अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक जो हमारे मुसलमानों की ज़वाल की एक सबसे बड़ी वजह एक और ये भी है कि हम इस बात को भी नहीं समझ सके कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि अक्सर आप दोस्तों से बैठेंगे, उलमा के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। ये मज़हबी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है, ये इस्लामी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। तो दुनियावी तालीम सिर्फ़ आपकी लाइफ के लिए है और जो इस्लामी तालीम है वो आखरत के लिए है। तो इस्लामी तालीमात में आपको कुरान, अहादीस का पढ़ना, इनको याद करना, नमाज़ पढ़ना, हज, ज़कात, ये आ जाती है इस्लामी तालीमात में। जो दुनियावी तालीम है उसमें आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनते हैं, तो वो आपकी आ जाती है दुनियावी तालीम में। मीन कि अगर आप दुनियावी तालीम हासिल करते हो तो क़यामत के दिन उससे आपको कोई फ़ायदा हो नहीं मिलने वाला, अगर आपने कोई इस्लामी तालीम हासिल नहीं की। बस वही आपका निजात का ज़रिया है, वो निजात का ज़रिया नहीं है। मैं दोस्तों एक छोटी सी बात, पढ़े लिखे हैं, साइंस का दौर है, आज के दौर में आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉइड का दौर है, हर बात आपको फिंगर टिप्स पे मिलती है। देखें, अगर आप बीमार हो गए, आपका इलाज ही नहीं होगा, तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप हज पे कैसे जाएंगे? आप रोज़े कैसे रखेंगे अगर आपका इलाज ही नहीं हो सकता? मीन के जो भी आप तालीम जिसको आप इस्लामी कहते हो, अगर खुदा न खास्ता दुनियावी तालीम की वजह से आपके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, आपका वो हल ही नहीं हो सकता, तो आप कैसे गेन करोगे? मीन कि ये दोनों लाजिम मलजूम हैं। मैं ज़्यादा तवील नहीं करता बात। इस्लामी तालीम भी ज़रूरी है और जिसको हम दुनियावी कहते हैं वो भी ज़रूरी है। दल हकीकत ये दोनों तालीम ही इस्लामी है, ना कोई दुनियावी है ना कोई दीनी है, ये बस इस्लामी तालीम ही है। असल तो इस्लामी है। आप नमाज की क़याम को पढ़ें, आप रकू को पढ़ें, सजूद को पढ़ें, ये हर जो हम एक एक रुकन हम जो अदा करते हैं नमाज का, इसके पीछे हमारे जिस्म, हमारे रूह, हमारे लिए फ़ायदा होता है। मीन कि जिसको हम दुनियावी तालीम कहते हैं, दर हकीकत जैसे फास्टिंग है, आप रोज़ा रखते हो, वो बेसिकली आपके स्टमक को, आपके ब्रेन को, आपके ब्लड को, आपकी हाइपरटेंशन, आपके लीवर को स्ट्रेंथन करता है। मीन कि जिसको हम दुनियावी कहते हैं, मेडिकेशन से हम अपना इलाज करते हैं, तो आप इस तरह से करते हैं। मीन कि ये दोनों एक ही हैं। आप बहुत सी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। असल में जिसे हम कहें ना, माज़रत से, इस्लामी तालीम और दुनियावी तालीम है क्या, इसको आप समझे ना, इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए, सादा सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी एक बात है। हर वो तालीम जो इंसानियत के लिए तबाही पैदा करे, वो गैर इस्लामी तालीम है। और इसको दुनियावी भी ना कहें, मजहबी भी ना कहें। तालीम दो ही हैं, एक है गैर इस्लामी, एक है इस्लामी। तो वो गैर इस्लामी तालीम है जो भी आपको नुकसान देती है, चाहे वो आप एज ए आलिम एक कोई भी फितना क्रिएट करते हैं, चाहे आप दो मज़ाहिब को लड़ा के लोगों को कत्ल गारत करवाते हैं, चाहे आपकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, आपके एक फतवे की वजह से नुकसान होता है, तो वो गैर इस्लामी है। चाहे उसमें आप ये कहें कि नहीं, ये हदीस झूठी है, ये सच्ची है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो भी गैर इस्लामी हो गई, क्योंकि इस्लाम में तशद्दुद तो है ही नहीं। अब आ जाए इस पे मजहबी, जिसे हम कहते हैं, सॉरी, कि ये दुनियावी तालीमात जिसे हम कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना, साइंटिस्ट बनना। देखें, ये जो मसाइल आते हैं, याद रहे कोविड-19 आया, बेसिकली ये कोविड-19 हम अक्सर यही कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, नो डाउट ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। आफात व बलियात, सैलाब का आ जाना, कभी कभी आप जल्जले का आ जाना, ये सब क्या होता है? ये इस किस्म की वबाएँ, पेंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाना, पूरी दुनिया एकदम लपेट में आ जाती है, तो ये बेसिकली क्या होता है? ये एग्ज़ाम होता है हमारा। हर कौम पे अल्लाह ताला एक इम्तिहान देता है। आप कुरान को पढ़ के देख लें, अंबिया की हिस्ट्री देखें, हर नबी पे एक इम्तिहान आया। इस कौम पे इम्तिहान आता है कि कौन सी कौम इससे निजात हासिल करती है, कौन सी कौम इस इम्तिहान में पास होती है। तो आप ही के सामने ये इम्तिहान, अगर आप वैक्सीन नहीं बना सकते तो आप इस इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकते। अगर आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 को नहीं समझ सकते, आप उसके मसलन जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते, उसके सीक्वेंस को नहीं समझ सकते, तो मीन कि आप फेल हो गए। आपने हर सूरत, अब कोविड-19 जैसे ये कोरोना आया, इसकी वजह से जितनी अमवात हो गई,
جو مر گئے، اب جو زندہ ہیں، جن کو زندہ کیا گیا وہ ویکسین سے کیا، اب اس ویکسین کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہی ٹیبلٹ کی وجہ سے جب ان کو راحت ملی وہ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، باقی خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ کریں گے۔ اگر ان کا علاج ہی نہیں ہوگا، جب ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو دنیاوی تعلیم سے بنا ہے تو ہمیں بس اسی دنیا کے لیے ہی تھا لہٰذا آپ کو اجر مل گیا، او بھائی دنیا کے لیے تو تھا، لیکن جس کی اس نے زندگی بڑھائی، جس کی وجہ سے وہ صحت مند ہوا اور پھر اس نے نماز ادا کی، کیا اس کو کوئی اس کو کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں اب یہ جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں یہ مفید ہو، جس مثال کے طور پر جو ہمارا کنسیپٹ ہے، میں تو اسے دنیاوی کہتا ہی نہیں ہوں، اسلامی تعلیم ہے یہ بھی، تو اس کا اگر پازیٹیو امپیکٹ ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے، آپ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ اسلامی تعلیم ہے۔ یہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا، مین کہ اگر آپ کے پاس علاج ہی نہیں ہے تو انسان تڑپتا تڑپتا آپ کے ہاتھ میں مر گیا تو آپ قصوروار ہیں کہ آپ کو اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یاد رہے تعلیم ایک ہی ہے، اس کا نام اسلامی ہے، اور جو غیر اسلامی اور اسلامی میں فرق یہ ہے، ہر وہ تعلیم جس کو ہم مذہبی کہتے ہوں، جس کو ہم چاہے آپ دنیاوی کہتے ہو، جس کا امپیکٹ انسانیت کے لیے نیگیٹو ہے تو وہ غیر اسلامی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا آپ کو سزا اور پنشمنٹ ملے گی، آپ جہنم میں جاؤ گے۔ اگر ایسی تعلیم جس سے انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے، وہ اسلامی تعلیم ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہی اسلام ہے، انسانیت کی فلاح ہی اسلام ہے۔ مثلا آپ نے کووڈ کی ویکسین بنائی تو انسانیت کی فلاح ہوئی، تو یہ اسلامی تعلیم ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سوچ دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ ایکٹ جو ہم کرتے ہیں اگر اسے انسانیت کا نقصان ہے تو وہ ہمارے لیے غیر اسلامی ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ ہر وہ ایکٹ جس کی وجہ سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے اور وہ شرعی طور پر بھی ٹھیک ہے، اسلامی طور پر بھی ٹھیک ہے اور اس میں بھلا ہوتا ہے، تو وہ اسلامی تعلیم اور اس کا ریوارڈ ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیشہ اچھی ایجوکیشن گین کرنے کی کوشش کریں، لائک بھی کریں، شیئر کریں، تھینک یو۔